एक राज्य में एक नेक और बुद्धिमान राजा शासन करता था। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन राजा को एक अजीब डर था। उसे लगता था कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है और वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों को पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार में 3 मंत्रियों को बुलाया, जो उसके सबसे विश्वसनीय थे। पहला मंत्री जो धन और संपत्ति का लेखा जोखा रखता था। दूसरा मंत्री जो सरकारी काम और न्याय की देखरेख करता था। तीसरा मंत्री जो सबसे ज्यादा अनुभवी और बुद्धिमान था। राजा ने तीनों मंत्रियों को एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे आदेश पर तुम तीनों को 1 साल के लिए मेरे राज्य से दूर एक अज्ञात जंगल में जाना होगा। वहाँ तुम्हें अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करनी होंगी, लेकिन जाने से पहले तुम जो कुछ भी चाहो इस राज्य से ले जा सकते हो। राजा ने ये भी कहा, जब तुम 1 साल बाद लौटोगे तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। पहला मंत्री लालची स्वभाव का था। उसने सोचा, सिर्फ 1 साल की बात है, अगर मैं खूब सारा धन जमा कर लूँ तो 1 साल बाद लौटकर मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। उसने राजा के खजाने से सोने और चांदी के सिक्के और कीमती आभूषण भर भर कर ऊंटों पर लाद दिए। उसने इतना धन ले लिया कि उसे ले जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचकर वो सिर्फ अपने धन की रखवाली में लगा रहा। ठंड, गर्मी और जंगली जानवरों के डर से वो कभी आराम से नहीं सो पाया। 1 साल बाद जब वो लौटा तो वो थका हुआ और बीमार था और उसका सारा धन भी उसे कोई खुशी नहीं दे पाया। दूसरा मंत्री जो कामकाजी था लेकिन दूरदर्शी नहीं था, उसने सोचा, जंगल में 1 साल बिताना है तो आराम क्यों न किया जाए। उसने राजा के भंडार से स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक कपड़े और कुछ नौकर ले लिए। वो चाहता था कि उसका 1 साल आराम से कट जाए। जंगल में उसने एक सुंदर तंबू लगवाया और लजीज खाना खाया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका सारा खाना खत्म हो गया और नौकर भी उसे छोड़कर भाग गए। उसे बाकी का समय भूखे और अकेले बिताना पड़ा। जब वो लौटा तो उसे एहसास हुआ कि सुख सुविधाएं अस्थायी होती हैं। तीसरा मंत्री सबसे बुद्धिमान था। उसने सोचा, ये आदेश राजा ने किसी खास मकसद से दिया होगा। मुझे ऐसी चीज़ ले जानी चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे और भविष्य में काम आए। उसने राजा से ना ही धन लिया, ना ही भोजन। उसने अपने साथ किताबें, ज्ञान के स्रोत, बीज और कुछ उपयोगी औजार लिए। उसने कुछ शिक्षक और कारीगरों को भी अपने साथ ले लिया ताकि वो 1 साल तक नया ज्ञान अर्जित कर सके। जंगल में पहुंचकर उसने ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान दिया। उसने नए नए पौधे लगाए, जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में सीखा और एक छोटा सा घर बनाया। उसने राजा से ना ही धन लिया, ना ही भोजन। उसने अपने साथ किताबें, ज्ञान के स्रोत, बीज और कुछ उपयोगी औजार लिए। उसने कुछ शिक्षक और कारीगरों को भी अपने साथ ले लिया ताकि वो 1 साल तक नया ज्ञान अर्जित कर सके। जंगल में पहुंचकर उसने ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान दिया। उसने नए नए पौधे लगाए, जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में सीखा और एक छोटा सा घर बनाया। उसने पूरा साल सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगाया। 1 साल बाद तीनों मंत्री राजा के दरबार में उपस्थित हुए। पहला मंत्री थका हुआ था और उसके पास कुछ नहीं बचा था। दूसरा मंत्री भूखा और दुखी था। तीसरा मंत्री तरोताज़ा ज्ञान से भरा हुआ और आत्मविश्वास में लबालब था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, असली इनाम अब शुरू होता है।
राजा ने समझाया, ये 1 साल का निर्वासन तुम्हारे जीवन का ही प्रतीक था। पहले मंत्री, तुमने भौतिक संपत्ति को चुना जो तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। ये सिखाता है कि मृत्यु के बाद धन व्यर्थ है। दूसरे मंत्री, तुमने अस्थायी सुख को चुना जो जल्द ही खत्म हो गया। ये सिखाता है कि आराम और भोग विलास क्षणभंगुर है। तीसरे मंत्री, तुमने ज्ञान, कौशल और आत्मविकास को चुना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारी शक्ति बना। राजा ने तीसरे मंत्री को अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। राजा का ये नियम जीवन का एक सबक था। अपने समय का उपयोग ऐसी चीज़ों में करो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहें, जैसे कि ज्ञान, अच्छा कर्म और तुम्हारा चरित्र। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली खजाना धन दौलत या आराम नहीं, बल्कि वो ज्ञान और कौशल है जिसे हम सीखते हैं। हमारा समय सबसे कीमती है और हमें इसका उपयोग स्वयं को बेहतर बनाने में करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।